प्रतिशत हम लोगों ने पिछले 22 ट्रेडिंग सेशन में इसको बढ़ते हुए देखा है। अब बताइए, जुलाई की एक्सपायरी शुरू हो चुकी है, निफ्टी पर आप क्या उम्मीदें रख रहे हैं आज के लिए? जी हाँ शैल जी, देखिए दो चीज़ें हैं जो काफ़ी अहम है। वो ये है कि इस बार यानी जो सीरीज़ के फर्स्ट दिन हुआ वो ये था कि बैंक निफ्टी जो कि कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था पूरे जून में, उसने कंट्रीब्यूट किया। वो एक फर्स्ट इंस्टेंस था तेज़ी का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चार्ट्स पे देखें तो 16 फरवरी से लेकर अब तक की मेंटेन्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी, उससे बाहर आने के सिग्नल देता हुआ ये, और मेटल्स जून की अंडर परफॉर्मेंस के बाद निकलते हुए, ये कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स ने शैल जी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी और सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दी शुक्रवार को। दैट्स गुड। ये हमारे पास एक एडवांटेज है जो कि जुलाई के पहले दिन हमारे लिए काम कर गया। खैर, ये बात मैंने इसलिए ऐड करी क्योंकि ये फ्लेवर में बहुत ज़रूरी थी। शैल जी, इंपॉर्टेंट क्या है, आइए देखते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। देखिए, फ्राइडे फैक्टर था, एफआईज ने 678 करोड़ रुपए की सेलिंग करी और एक बड़े मोमेंटम के बाद जब इंडेक्स ऑलमोस्ट 15,900 पहुंच गया तो उन्होंने लॉन्ग्स को अनवाइंड किया, करीब 857 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा। लॉन्ग्स को अनवाइंड किया, लेकिन इस बात पर फोकस कीजिएगा कि लॉन्ग्स को अनवाइंड करने के साथ जब स्टॉक शॉर्ट कर रहे थे, शॉर्ट थोड़े से इनिशिएट किए, वो एक बड़ी चीज़ ये कर रहे थे जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। आपने ये कह दिया कि भाई एफआईज अगर आप देखें सेल कर रहे हैं तो, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये देखिए कि उन्होंने शैल जी 44,000 कॉल लॉन्ग करी और इसके अगेंस्ट 30,000 कॉल शॉर्ट थी, और जो कि इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि 61,000 पुट लॉन्ग के अगेंस्ट 40,000 पुट शॉर्ट। दैट्स गुड। वो इंडिकेट करता है कि ये रेस्ट्रिक्टेड डाउन साइड की फीलिंग है और वो कोई बड़ी, अगर आप देखें मार्केट में गिरावट नहीं देख रहे हैं। तो मैं इसीलिए इस पुट ऑप्शंस के आंकड़े को देखते हुए इस 678 करोड़ रुपए की सेलिंग को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। और बड़ी बात यह है कि 1832 करोड़ रुपए की अगर आप देखिए बाइंग एफआईज की, बीआईज की, माफ कीजिएगा, ये बाजार में नेट कैश काफी अच्छा था। दैट्स गुड। तो बाजार को मोमेंटम दे रहा था। अब अप्रोच रखनी चाहिए। देखिए, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा ओआई जहां पे खड़ा है वो है 16,000 की कॉल, और उससे पहले अगर आप देखें 15,900 की कॉल। और नीचे शैल जी बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग शुक्रवार के सेशन में यानी सीरीज के पहले दिन में हुई 15,800 की स्ट्राइक में। 15,800 की स्ट्राइक में करीब करीब आप समझ लीजिए कि आउटस्टैंडिंग ओआई हो गया है 24 लाख, 11,28,000 पुट बिकी। दैट्स गुड। तो अप्रोच क्या रखें? अप्रोच पे आइए। देखिए, एफआईज का डेटा और डीएस का डेटा ठीक है, अच्छा है। बैंकिंग मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है, मेटल्स मोमेंटम प्रोवाइड कर रहे हैं, निफ्टी आईटी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। हमारे पास वो सारे हथियार हैं जिसके जरिए हम ये सफर 16,000 तक का तय कर सकते हैं। अप्रोच क्या है? बाय। और याद रखिएगा 790 741 के हर डिप को के ऊपर अगर आपको ड्यूरिंग द डे डिप भी मिले तो उसको बाय करना है। स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखनी है बेस 2 तक 710 और 671। कुछ ऑड्स भी हैं बाजार में तो उसको अपने जहन में जरूर रखिएगा, और इसीलिए मैंने बेस 2 रखा है। दैट इज अ जोन टू होल्ड लॉन्ग्स और लॉन्ग भी रखना है। ऊपर की तरफ 15,910 के ऊपर अगर स्पॉट टिकता है शैल जी तो फिर 15,951 पहला पिवट पॉइंट, उसके बाद 990 और उसके बाद 16,030 की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो शैल जी, मेरे को जो चीज़ प्रभावित कर रही है वो है बैंक्स का अपनी 16 फरवरी से लेकर अब तक की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलना। दैट्स गुड शैल जी, वो एक एडवांटेज है मेरे लिए। तो वीरेंद्र जी, ऐसा कीजिए, जरा इस हफ्ते आप कसरत थोड़ी ज़्यादा कीजिए। जैसे ही 16,000 आप निफ्टी पे देखेंगे तो मैं आपके लिए घी और शक्कर भिजवाऊंगा। हम लोग इसके इंतजार में हैं और आपने कंसिस्टेंटली इस बात को मेंटेन किया है कि 16,000 की रेजिस्टेंस वीक है, लेकिन 15,500, 15,600, 15,800 का जो निफ्टी पर सपोर्ट है वो बहुत ही मजबूत है। चलिए बैंक निफ्टी पर ध्यान डालते हैं। वीरेंद्र जी, पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी ने निफ्टी को 1x के मुकाबले आउट परफॉर्म किया। 1.4% बैंक निफ्टी बढ़ा और 0.7% की तेजी आपने निफ्टी में आती हुई देखी। फ्राइडे को बहुत ही बढ़िया मोमेंटम था, 540 अंक हमने बैंक निफ्टी में जोड़े। अब बताइए आज क्या करते हुए देखते हैं आप बैंक निफ्टी को? जी हाँ, देखिए शैल जी, सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर आप हम स्टॉक फ्यूचर्स को देखें, आप सबसे अच्छी बात यह है कि भाई आपका एक्सिस बैंक एक, आप समझ लीजिए कि शैल जी 19 मार्च से लेकर अब तक की पूरी ट्रैजेक्टरी को ऊपर काट रहा था। आप देखिए फेडरल बैंक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ, एचडीएफसी बैंक एक बड़े क्रिटिकल लेवल को आज पार करने जाएगा और वो है उसका समझ लीजिए कि 31 मार्च के लिए अब तक का सबसे हाईएस्ट जोन। आईसीआईसीआई बैंक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ऐसे दिए हैं, इंडसइंड बैंक ने दिए हैं, और कोटक बैंक शैल जी चला नहीं लेकिन 200 डेमा पे खड़ा हुआ है, उसको होल्ड कर रहा है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अगर आप इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन स्टैट्स को देखें तो सबसे बड़ा कॉल्स का ओआई का कंसंट्रेशन है 36,000 की स्ट्राइक पे, और बहुत दिनों बाद शैल जी ऑप्शन प्लेसमेंट इस प्रोस्पेक्टिव से अच्छी लग रही है कि 35,000 के पुट राइटर पे कन्विक्शन दिख रहा है। मैंने शुक्रवार को क्या अप्रोच रखी थी, ये 35,100 अगर टिक जाए तो बाय कीजिएगा बिना सोचे समझे, और देखिए आपको क्या मिल गया 35,500। तो उसने क्या किया, 35,000 के कॉल राइटर को बाहर निकाला, उसने क्या किया कि 35,300 के कॉल राइटर को बाहर निकाला, वो अच्छी बात थी। तो अभी भी आप रखिएगा अप्रोच स्क्रीन पर 35,500 पे थोड़ा सा कॉल राइटर है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस मेरे को थोड़ा सा वीक लगा कंसिडरिंग द स्टॉक फ्यूचर्स बिहेवियर। तो मेरी अप्रोच क्या है, स्क्रीन पे लेवल्स लेके आइएगा, ऊपर की तरफ 35,040 और 41 के ऊपर का हार्ड डिप आपको बाय करना है। हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा बैंक निफ्टी पर, और ऊपर की तरफ पहला एक पिवट पॉइंट है 549, देन 720,
उसके बाद 910 और फिर 36,045। तो बाजार का ये मोमेंटम सारा का सारा जो है इसका आधार है बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाइए, डिप को बाय कीजिए और 35,550 इसके ऊपर टिकना बैंक निफ्टी का, यकीन मानिए बाजार को एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देगा शायद जी।